हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बंदर। क्या लिखा है? बंदर। यानी ब के ऊपर बिंदी है और द है और र है। यानी इस बिंदी को दोस्तों आधा न, आधा म और आधा अड़ा के रूप में पढ़ा जाता है। तीन तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा प्यार। क्या लिखा? प्यार। आधा प या और र, यानी आधे अक्षर वाले शब्दों में जो आधा अक्षर होता है ना, उसका उच्चारण काफी तेजी से होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा अच्छी, दोस्ती। देख सकते हैं जैसे है अच्छी, तो आधा च और छ में बड़ी की मात्रा अच्छी। दोस्ती देखिए दो आधा स और त में बड़ी की मात्रा ती, दोस्ती। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इस कहानी के माध्यम से बंदर और खरगोश की बड़े ही मज़ेदार कहानी के माध्यम से आपको मैं एक एक शब्द को पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, कठिन कठिन शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। खूब ध्यान से दोस्तों, केवल आपको देखना है और सुनना है। केवल देख और सुन के आप आसानी से हिंदी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। बंदर और खरगोश। एक बड़े, देखिए ड के नीचे बिंदी लगेगा तो इसको ड़ के रूप में पढ़ेंगे। वहीं ढ के नीचे बिंदी लगेगा, ढ है, इसके नीचे बिंदी लगेगा तो ड़ पढ़ेंगे। काफ़ी अंतर है दोनों में, ड और ये ड़, ढ और ड़। जैसे पढ़ना देखते होंगे लिखा रहता पढ़ना, तो इसको ड़ पढ़ते हैं। लड़ना इसको पढ़ते हैं ड़, ड़ देखिए ड़, लड़ना। समझ रहे हैं ना? जैसे बड़े, ठीक है ना, बड़े अगर वहीं रहता ऐसे ब और ढ में बिंदी ऐसे, तो इसको पढ़ते बढ़े, बढ़े, और इसको पढ़ेंगे बड़े। खूब माइनर सा अंतर है दोस्तों। यदि आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, केवल सुनिए, देखिए, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक ना। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों एक साथ खेलते थे और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है? बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। दोनों ही खेल शुरू ही करने वाले थे कि देखे कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए जो उसके पास से लोमड़ी भाग रही थी उससे पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है
क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। इतना बोलकर लोमड़ी जो थी तेजी से वहां से भाग गई। उसके बाद देखिए क्या होता है। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर कर भागने लगे। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश डर कर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूँगा, इस पानी को अगर मैं पी लूँगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अगर इस पानी को मैं पी लूँगा तो मेरा जो दोस्त है वह प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी होगी। तुम बहुत उछल कूद किए हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो। मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी
है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। और सच्ची दोस्ती में दोस्तों स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपका भी कोई सच्चा दोस्त है तो आप कमेंट में बताइए कौन आपका सबसे सच्चा दोस्त है। और दोस्तों यह आपको कैसा लगा यह छोटी सी ये स्टोरी कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार है, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।